सक्सेस ऑफ माइंड इस किताब का नाम है और ये इस बच्चे ने लगभग 12 से 13 साल की उम्र होगी जब ये बच्चे ने इस किताब को लिख दिया था। और ये पूरी किताब अंग्रेजी में लिखी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन उपाध्याय पत्रकार और मेरे डिजिटल प्लेटफॉर्म सोरो न्यूज एवं सोरो लाइव 24 में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी प्रतिभा से कराने जा रहा हूं जो हमारे तीर्थ नगरी के अलावा हमारे कासगंज जनपद का नाम रोशन कर रहा है। मेरे साथ आप इस छोटे से बच्चे को देख रहे हैं। इसकी उम्र लगभग आज की डेट में 14 वर्ष के आसपास है और इस छोटे से बच्चे को अगर आप देखेंगे तो मैं खुद अचंभित रह गया इस बच्चे को जब मैंने इसके बारे में जानकारी की। ये तीर्थनगरी के पास एक गांव है भावपुर गांव से ये बच्चा आता है और उसके पिता किसान है, कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, एक देहात क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। और इसकी प्रेरणा देखिए, इस बच्चे ने इतनी छोटी सी उम्र में इस किताब का, मैं आपको दिखाऊं, ये किताब है और इस किताब का सक्सेस ऑफ माइंड इस किताब का नाम है और ये इस बच्चे ने लगभग 12 से 13 साल की उम्र होगी जब ये बच्चे ने इस किताब को लिख दिया था। और ये पूरी किताब अंग्रेजी में लिखी हुई है। और सक्सेस ऑफ माइंड ये किताब इनकी दिल्ली का एक पब्लिकेशंस है, एज एक्सेलो पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली। उस पब्लिकेशन ने उनकी ये किताब प्रकाशित की है। अब आप देखकर ये अचंभित रहेंगे इस बच्चे को कि इसकी उम्र अभी 14 वर्ष है और 9th क्लास में ये बच्चा पढ़ रहा है। और जब इसने इस किताब लिखी थी, लगभग कितने पेज होंगे बेटा इसमें 150 पेज, लगभग 150 पेज होंगे इसमें। और 12 से 13 साल की उम्र रही होगी। अब आप समझिए कितना इस बच्चे का दिमाग तेज है। और जो किताब इसने बच्चे ने लिखी है सक्सेस ऑफ माइंड, यानी कि इसमें पूरी जो जानकारी है ब्रेन को लेकर है, यानी कि हमारे दिमाग को लेकर। इस पूरी किताब में पूरे दिमाग को लेकर जो जानकारी दी गई है, पहला तो इसमें जो चैप्टर 1 दिया हुआ है कंसंट्रेट ऑफ ब्रेन, दूसरा पार्ट्स ऑफ ब्रेन, और तीसरा स्पोर ऑफ ब्रेन, और चौथा फैंसी ऑफ ब्रेन, और पांचवा है टेक्निकल माइंड। यानी कि जो अभी जो एआई का जो इस्तेमाल हो रहा है, किस तरीके से हम लोग करते हैं, किस तरीके से हमारा दिमाग काम करता है, ये सारी जानकारी इस किताब में है। और पूरी किताब अंग्रेजी में लिखी हुई है। पूरी किताब ये देखिए आप, पूरी किताब अंग्रेजी में लिखी हुई है। तो मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं इस बच्चे से आप लोगों की मुलाकात कराई जाए और इनसे जानूंगा क्या क्या कठिनाइयां इनको आई, कैसा इनको महसूस हुआ और कहां से इनको प्रेरणा मिली और कहां से ये बिलोंग करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र है। मैं भावपुर गांव से आता हूं। मेरे पिता का नाम श्री रूपराम है। वैसे मैं किसानी से जुड़ा हुआ हूं। मैं श्री शिव प्रसाद हायर सेकेंडरी स्कूल नंगला काशी का छात्र हूँ। तो अभी 9th में पढ़ रहा हूँ। उम्र कितनी है आपकी अभी? उम्र मेरी अभी 14 साल है। अच्छा, 14 वर्ष। हाँ। तो आपने ये जो किताब लिखी थी तब आपकी उम्र कितनी थी? मेरी उम्र थी 12 से 13 साल। कौन सी क्लास में पढ़ते थे आप? तो मैं 8 में पढ़ता था। 8 में पढ़ता। अच्छा, आपने जब ये किताब लिखी तो आपको इस किताब को जो पूरी तरीके से इंग्लिश में आपने किताब लिखी है, कहाँ से प्रेरणा आपको मिली कि आपने ये किताब सक्सेस ऑफ माइंड, ये किताब आपने ये बना दी? ये मतलब ये स्वामी विवेकानंद थे जो कि बहुत महान रहे हैं, उनसे लोग प्रेरणा लेते हैं। तो उन्हीं को इंस्पायर करके मैंने ये किताब लिखी थी। उन्हीं से मैं इंस्पायर हुआ, उनके बारे में पढ़ा मैंने, उनकी बुक्स पढ़ी हैं कई मैंने। कौन कौन सी बुक्स, थोड़ा आप नाम बता सकते हैं उन बुक्सों की? कौन कौन सी बुक्स आपने पढ़ी? स्वामी विवेकानंद की एक बुक है द कंप्लीट बुक ऑफ योगा, जैसे उन्होंने राजयोग है, राजयोग एक बुक है, जनान योग बुक है और कर्म योग बुक है। अच्छा, इतनी बुक मैंने पढ़ी थी उनके। और मेडिटेशन बुक भी पढ़ी उनकी। अच्छा, इसीलिए मैंने इसमें कंसंट्रेट ऑफ ब्रेन का पार्ट दिया है। आपने। अच्छा, आपने ये जब किताब लिखी फिर इसके बाद आपने इसको, क्योंकि आप
छोटी जगह, हाँ। मान लो देहात से, गांव से आप आते हैं। हाँ। आपने इस किताब को पब्लिश भी कराया है? हाँ, पब्लिश। तो कौन से पब्लिकेशन से पब्लिश कराया है इसको? ये मैंने AXL पब्लिकेशन PVT LTD जो दिल्ली में है, इंडस्ट्रियल एरिया में, दरियागंज। अच्छा। इसका पहली बार में कितनी प्रतियां इसकी छपी हैं? इसकी प्रतियां 25,000 से 30,000 रुपए के बीच छपी हैं अभी दिल्ली में। दिल्ली। अच्छा, आप अभी 9th में पढ़ रहे हैं, तो आपका सपना क्या है? मेरा सपना है, वैसे मैं साहित्य में योगदान दूं। अच्छा। कई बुक्स लिखूं और अपने देश का नाम रोशन करूं उसके साहित्य में, और मेरी इच्छा है कि मैं नोबेल प्राइज तक पहुंचूं। और कभी मेरे NDA का भी सपना है। NDA का भी सपना। हाँ। अच्छा, अगर बात की जाए कि जिस तरीके से आपकी जो उम्र है, इस उम्र में बच्चे खेलते हैं, मोबाइल की तरफ बच्चे भागते हैं, मोबाइल का ज्यादा प्रयोग करते हैं बच्चे, लेकिन आपने एक ये किताब लिखना इतनी छोटी उम्र में बहुत बड़ी बात है। तो आपने मोबाइल से आप दूर रहे, या मोबाइल का आपने प्रयोग किया, सहायता ली, किस तरीके से आपने ये मैनेज किया जब आपने ये किताब लिखी? नहीं, मतलब जो मैं 7-8 में था तब मैंने मोबाइल से कोई मदद नहीं ली थी। मतलब मेरे भैया हैं, राम महेश। अच्छा। तो उनसे कुछ इंस्पायर हुआ मैं। अच्छा। मतलब मैं किताबें पढ़ता था, मैंने सोचा कि ये किताब कैसे लिखी जाती है, मैंने एक बार सोचा, तो उसमें मैंने कि मैं भी एक बुक लिखूंगा। तो मैंने कई लोगों की। आपके भाई ने लिखी थी किताब? नहीं, भाई ने लिखी है। फिर मतलब भाई से इंस्पायर हुआ मैं। वो कुछ लिखते हैं, कुछ क्या करते हैं? नहीं, मतलब उन्होंने मुझे शिक्षा दी कि अच्छा, ऐसे की जाती है। उनसे इंस्पायर हुए आप? हाँ, मैंने उनसे पूछा कि ये बुक कैसे लिखी जाती है। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने कहा कि मतलब लेखक लिखते हैं वो। अच्छा। मैंने भी सोचा कि मैं भी एक बुक लिखूंगा। हाँ। अच्छा, आप योगी सरकार से या फिर जिला प्रशासन से कुछ मांग करेंगे? क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने ये किताब लिखी है, कहीं ना कहीं इस किताब के थ्रू आपकी जो जानकारी है लोगों तक पहुंचे। और अगर आपको ये किताब चाहिए, सक्सेस ऑफ माइंड, तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। Amazon पर भी इनकी किताब उपलब्ध है, लगभग 220 रुपए की ये किताब है। तो मैं जिला प्रशासन और योगी सरकार से भी आग्रह करूंगा कि इस तरीके के जो युवा हैं उनकी सहायता की जाए, क्योंकि ऐसे बच्चों की जब सहायता की जाती है, कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी सहायता होनी चाहिए, जिससे ये आगे बढ़ सके और इनका जो सपना है वो पूरा कर सके। ये उत्तर प्रदेश के अलावा हमारे कासगंज जनपद और तीर्थनगरी सोरसूकर क्षेत्र का भी नाम और अपने गांव का भी नाम ये रोशन करेंगे। और कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बुक में अगर जो इंसान पढ़ेगा उसका मन एकदम बदल जाएगा, क्योंकि इसके 3 एडिशन आ रहे हैं। जैसे हिंदी एडिशन में भी उपलब्ध है ये। अच्छा। और इंग्लिश में भी है और एक पंजाबी में भी है। पंजाबी? हाँ, पंजाबी भाषा मैंने सीखी थी यहाँ से। मतलब मेरे गांव में कुछ लड़के आते थे, उनसे पुस्तक मंगाई मैंने पंजाब से। तो उसमें भी लिखी है आपने? हाँ, पंजाबी में भी लिखी है मैंने। ये देखिए कितना इस बच्चे का टैलेंट है। हिंदी में भी किताब बच्चे ने लिखी है इसने, और अंग्रेजी में भी लिखी है, और देखिए पंजाबी भाषा में भी ये किताब अवेलेबल होने वाली है। तो आप और कुछ इस किताब के बारे में ऐसा कुछ हमारे दर्शकों के लिए या आज के युवाओं के लिए बताना चाहेंगे, जो आपने पूरा ब्रेन के बारे में इसमें लिखा है? कोई ऐसा एक चैप्टर जिसको अगर कोई पढ़ता है तो मतलब एक चैप्टर है इसमें, कंसंट्रेट ऑफ ब्रेन। मतलब अगर तुमने दिमाग पर कंसंट्रेट कर लिया तो आप पूरी दुनिया को काबू कर सकते हैं। क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने जो एकाग्रता किया था, मेडिटेशन किया था, तो वो किसी चीज को देख लेते थे तो तुरंत याद कर देते थे। इसी पार्ट को मैंने कंसंट्रेट ऑफ ब्रेन में दिया है, जिससे लोगों को काफी सहायता मिलेगी अपने कुछ चीजों को याद करने के लिए। और ये बुक pothi.com, Amazon, फ्लिपकार्ट, शॉप्सी सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, और दिल्ली दरियागंज में ये अभी चल रही है। अच्छा, इसके अलावा ये किताब आपने लिखी है, और कोई किताब आप लिख रहे हैं इसके अलावा? हाँ, मैं एक और बुक लिख रहा हूँ, द एंड ऑफ ड्रेड। अच्छा। उसकी मैं लिख रहा हूँ। वो किससे संबंधित है? वो ऐसे गांव से संबंधित है कि कैसे गांव वाले प्रेरणा ले सकते हैं उस बुक से। अच्छा, इससे संबंधित है। मतलब कि गांव की, हाँ, मतलब किसानी से संबंधित है, या फिर गांव की समस्याओं से क्या है उसमें? मतलब गांव की जो समस्या होती हैं, ये IPC धाराएं हैं, ठीक है, जो मतलब गांव के लोग जानते नहीं है, तो कैसे इस्तेमाल करना है। अच्छा। उसी तरीके से मैं द एंड ऑफ ड्रेड लिख रहा हूँ बुक। तो ये थे हमारे साथ
पूरी किताब के बारे में उन्होंने जानकारी दी और बताया किस तरीके से इन्होंने ये किताब अपनी लिखी है। और मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि ऐसे युवा जो हमारे क्षेत्र क्या पूरे उत्तर प्रदेश और सारे जनपद का और यूपी का नाम रोशन करेंगे, ऐसे बच्चों के लिए आप आगे लेकर आए। और ये बच्चा, इसके बारे में मैंने बहुत दिनों से सुना था और आज मेरे पास ये वाला बच्चा आया है और मैंने सोचा क्यों ना इसका एक इंटरव्यू किया जाए, जिससे आप लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले। क्योंकि ऐसे ऐसे युवा हमारे जनपद में पड़े हुए हैं, बच्चे हैं जो अंधेरे में हैं। मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि एक किताब लिखना बहुत बड़ी बात है, और वो भी किताब 3 भाषाओं में, हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी। तो मेरा इस बच्चे के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं इसके उज्जवल भविष्य की। और मैं कामना करूंगा कि इसका जो सपना है वो सपना जरूर साकार हो। सोरो लाइव, सोरो न्यूज़ 24 के लिए कासगंज से सचिन उपाध्याय की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसके अलावा और कोई ऐसा बच्चा या जिसकी प्रतिभा छुपी हुई है, या वो संगीत के क्षेत्र में रुचि रखता है, कला के क्षेत्र में रुचि रखता है, किसी भी क्षेत्र में रुचि रखता है, वो चाहता है कि हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसकी आवाज लोगों तक पहुंचे, तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। हमारा मोबाइल नंबर है 9758 779626। नमस्कार।